मंजू बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज आपके लिए पूज्य प्रेमानंद बाबा और सद्गुरुदेव रितेश्वर जी महाराज के आश्रय वचनों को पहुंचाता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे हिरण्याक्ष और भगवान वारा का युद्ध होता है और भगवान वारा हिरण्याक्ष के साथ खेल खेलते हैं, तो इसी बात को कंटिन्यू करके हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ भी एक खेल खिलाया जा रहा है। अब वो खेल ऐसा है कि इस खेल में हमको हर तरफ से ये याद रखना है कि हम इस गेम से आउट ना हो, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। अगर आप इस खेल से आउट भी हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप जब भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस पथ से विचलित हो जाते हैं, यहाँ वहाँ हो जाते हैं, फिर भी भगवान बार बार हमें मौके देते हैं, हमारे ठाकुर जी बार बार मौके देते हैं। हमको करना यह है कि हमारे सारे सुख दुख और सारी चिंताओं को श्री कृष्णार्पणमस्तु कर देना है। लेकिन अब हमारा काम बस इतना है कि हमको शरणागति लेनी है। शरणागति का मतलब क्या है कि अपने सर्वस्व जीवन को श्री कृष्ण के अर्पण कर दो। मेरा अच्छा बुरा ये जो कुछ भी होगा वो तुमसे होगा। कहने का मतलब बस इतना है कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, और जो कछुओरन ते बने वा बनमे में धूल। यानी कि हमारा कोई भी काम बनेगा तो हमारे इष्ट से ही बनेगा। अगर और कोई से काम बने तो उस काम बनने में भैया धूली के बराबर है। तो बस हमें शरणागति लेनी है। देखिए, भक्ति मार्ग में सबसे कठिन चीज़ किसी को मानी गई है तो वो है शरणागति, और सबसे आसान चीज़ किसी को मानी गई है तो वो है शरणागति। कठिन इसलिए है क्योंकि जीव ठाकुर जी पर विश्वास नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं अपने इष्ट को इतना मानता हूँ, लेकिन वो इतना नहीं मान सकता कि ठाकुर जी उसको संभाल लेंगे। अगर उसने इतना मान लिया तो वो कभी डरेगा नहीं। अब आप देखिए कि जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी अपने साड़ी को अपने हाथों से पकड़े हुए है, दुशासन खींच रहा है और द्रौपदी की साड़ी खींचती जा रही है। उसके बाद द्रौपदी अपने पांचों पतियों की तरफ देखती है कि कोई तो इसे रोक ले। द्रौपदी के पांचों पति नेत्र नीचे कर लेते हैं, गर्दन नीचे कर लेते हैं। उसके बाद वो पितामह भीष्म की तरफ देखती है। भीष्म पितामह भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। हालांकि कुछ जगह पर भीष्म पितामह वहाँ पर बोले हैं, लेकिन उसके बाद भीष्म पितामह मौन हो चुके हैं। यानी कि उस सभा में जितने भी बड़े लोग थे वो सब मौन होकर केवल तमाशा देख रहे थे। अब द्रौपदी अपना बल लगा रही है, दुशासन अपना बल लगा रहा है, और उसके बाद द्रौपदी का बल खत्म हो चुका है तो द्रौपदी अपने दांतों से उस साड़ी को दबा लेती है। जब वो बल भी खत्म हो जाता है तब द्रौपदी हाथ खड़े करती है, और उसके बाद द्रौपदी कहती है कि अब तो कृष्ण बस तुम्हारा ही सहारा है। बस हमें भी यही करना है। जब तक हम अपना बल लगा रहे हैं तब तक बात नहीं बनने वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ना करें, कर्म करना है, लेकिन उस कर्म के पीछे का जो क्रेडिट है वो कृष्ण को देना है। यानी कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमसे करवा कौन रहा है उसका क्रेडिट हमें ठाकुर जी को देना है। यानी कि ये जीव जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ करवाया जा रहा है। कहने का मतलब बस इतना सा है, जैसे कठपुतली होती है, उसकी डोरी किसी और के हाथ में होती है, उसको नचाया जाता है, खेल खिलाया जाता है, एक शो तैयार किया जाता है, उसके बाद वो जो चाहता है कठपुतली से करा लेता है। तो उसी तरह से हमको हमारे इष्ट की कठपुतली बनना है। अगर हम ये कठपुतली बन गए तो जिस हाल में तू रखे हम रहने वाले हैं। तू खुश है जहाँ खुश है, उलमत दीवानी है, सुन बाके मुरली वाले मेरी नाव पुरानी है। तो बस इतना ही हमको करना है कि जीव को शरणागति प्राप्त करनी है। अगर शरणागति प्राप्त कर ली तो उसके बाद कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए हमेशा आप एक ही बात कहिए कि कृष्ण शरणम मम। अगर आप श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दोगे
तो फिर तो वही हैं संभालने वाले। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस श्रृंखला को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।